हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ E1 and E2 are two events such that probability of E1 is equal to 1 by 4, probability of E2 by E1 is equal to 1 by 2 and probability of E1 by E2 is equal to 1 by 4. Option A is then E1 and E2 are independent. Option B is E1 and E2 are exhaustive. Option C is E2 is twice as likely to occur as E1. Option D is probability of the events E1 intersection E2, E1 and E2 are in GP. First we see the key concept. Two events E1 and E2 are independent if and only if probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2. किन्हीं भी दो इवेंट्स को अगर इंडिपेंडेंट दिखाना है तो उनकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की. सेकंड, हमें E1 सेकंड ऑप्शन में एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात की गई है. तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से हैं? टू और मोर इवेंट्स associated with a random experiment are exhaustive. हम इवेंट्स को एग्जॉस्टिव कब कहेंगे हमें पता होना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एग्जॉस्टिव होंगे इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस, यानी जो उनकी यूनियन है पूरा सैंपल स्पेस बन जाए या फिर उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? 1 आ जाए. इस बात का मतलब यही है कि उनकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए. और हमें पता है A, B, C are in GP if two consecutive terms have same common ratio. तो हम इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2, इवेंट E1 एंड इवेंट E2 के लिए की प्रोबेबिलिटी के बीच में चेक करेंगे. अगर ये रिलेशन होल्ड हुआ तो वो कैसे होंगे? जीपी में होंगे. देखिए गिवन क्या है यहाँ में, पहले लिखते हैं. गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया गया है 1 by 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by E1 ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. Probability of E2 when E1 is already occurred is 1 by 2 and probability of E1 by E2 हमें दिया गया है 1 by 4. Now probability of E2 by E1 का क्या फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? Probability of E1 intersection E2 divided by probability of E1. अब देखिए हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 भी पता है, यानी 1 बाई 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें कितनी दी गई है? 1 बाय 4. दिस इम्प्लाइज यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हमें मिल गई. कितनी मिली? 1 बाई 2 को 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 8, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय इंटरसेक्शन E2 मिल गई. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E2 इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. दिस इम्प्लाइज इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अभी हमने फाइंड आउट किया 1 बाई 8
और E1 बाय E2 की प्रोबेबिलिटी हमें स्टेटमेंट में गिवन है 1/4। दिस इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें कितनी मिल गई? 1/2। नाउ अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के, एज ये है 1/8 और ये है 1/4 इंटू 1/2, दोनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज E1 एंड E2, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे यही होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आल्सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 फाइंड आउट करें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास कितनी है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें 1/2 फाइंड आउट की थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितनी है? 1/8। आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/8। ये तो 1 के इक्वल नहीं आया। दिस इम्प्लाइज E1 एंड E2 आर नोट एग्जॉस्टिव इवेंट। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज रोंग। ऑप्शन बी सही गलत हो गया हमारा, क्योंकि ऑप्शन बी में वो उन्हें एग्जॉस्टिव इवेंट कह रहा है, जबकि हमारे इवेंट्स कैसे आए हैं? नोट इवेंट, नोट एग्जॉस्टिव आए हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है हमारे पास? 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने फाइंड आउट की है, हमें कितनी मिली थी? 1/2। और थर्ड ऑप्शन में हमें यही कहा गया है कि E2 इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज प्रोबेबिलिटी एज E1। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 is equal to 1/8. Probability of E1 is equal to 1/4. Probability of E2 is equal to 1/2. 1/8, 1/4, 1/2 are in GP. GP में है यहाँ। इनका कॉमन रेशियो कितना है? 2. This implies probability of E1 intersection E2, probability of E1 and probability of E2 are in GP. Therefore, option D is correct. Therefore, option A हमारा सही है, C भी सही है, and D are correct. Option A, C and D are correct. Hope you understood it well. Best of luck.